प्रदेश में चिकित्सा के हालातों को लेकर सच बेधड़क ने रियलिटी चेक किया है। बाड़मेर के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज अस्पताल में डॉक्टरों की लेट लतीफी के चलते मरीजों के हाल बेहाल हैं। यहां ओपीडी कमरों के बाहर मरीजों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। मामले के तह तक जाने के लिए जब हमारी टीम मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंची तो जनरल मेडिसिन के ओपीडी वार्ड में 4 चिकित्सकों की जगह सिर्फ एक चिकित्सक बैठा हुआ था और ओपीडी के बाहर मरीजों की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी। चिकित्सक अपने कमरों से नदारद मिले। वहीं कई विभागों में चिकित्सक मिले तो आधे, क्योंकि जिनकी ड्यूटी लगी थी उनमें से आधे ही अस्पताल आए हुए थे। सबसे खराब स्थिति शिशु रोग विभाग की है, जहां सबसे ज्यादा डॉक्टरों की जरूरत है। यहां 5 चिकित्सकों की ड्यूटी है, लेकिन कमरे में सिर्फ एक ही चिकित्सक इलाज कर रहा है। नहीं, वार्ड में तो अभी डॉक्टर है ही। सुबह जो हॉस्पिटल खुलता है तो 8 बजे से जो सीनियर डॉक्टर है वो अंदर मरीजों को भर्ती है उनको देखने के लिए जाते हैं और करीब 2 से 2.5 घंटा उनको लगता है अंदर जो मरीज देख के, और उसके बाद में वापस ओपीडी में आते हैं। और तब तक जो है हमारे कॉमन ओपीडी है उसमें डॉक्टर हर टाइम डॉक्टर मिलता है। कोई ऐसी टाइम नहीं है कि वहाँ डॉक्टर नहीं हो। अच्छा सर, कितने डॉक्टर हैं? नहीं, डॉक्टर तो वैसे तो हमारे पास 80 डॉक्टर है, लेकिन वो सब अलग अलग सब्जेक्ट के अलग विषयों के हैं। मेडिसिन का जैसे ओपीडी आप देखे हैं तो वहाँ डॉक्टर थान सिंह जी बैठे हैं और जिनका हनुमान जी और सेठिया जी अंदर राउंड पे है, तो वो 10-11 बजे के आसपास राउंड से वापस आ जाएंगे। और इमरजेंसी की जहाँ सर्विस है सीएमओ जो है वो बैठा है, और वो भी सिंपल कोई एमबीबीएस डॉक्टर नहीं है, एमडी है, वो वहाँ सीएमओ की ड्यूटी कर रही है और उसके साथ में 2 जीआर बैठे हैं। तो सभी जगह है चिकित्सकों की पूरी व्यवस्था की हुई। अब बाड़मेर के बाद आपको लेकर चलते हैं अजमेर। अजमेर में हमारे संवाददाता ने यहां की विजय सरकारी डिस्पेंसरी में दस्तक दी। यहां देखा गया कि 8 बजे जिस डिस्पेंसरी को खुलना होता है वो 8:20 तक खुली ही नहीं। एक कर्मचारी यहां 8:10 पर पहुंचा था, लेकिन तब तक डिस्पेंसरी का ताला नहीं खुला था। उसके बाद एक सफाई कर्मचारी यहां पहुंची तो उसने ताला खोला, लेकिन डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ में से कोई भी तब तक नहीं पहुंचा। प्रदेश सरकार ये दावा करती है कि राजस्थान में चिकित्सा व्यवस्था को सुदृढ़ किया गया है, और इसी का रियलिटी चेक करने के लिए आज हम अजमेर शहर के पालबीचला इलाके में स्थित इस विजय डिस्पेंसरी पर पहुंचे हैं। सरकार के द्वारा इस डिस्पेंसरी का संचालन किया जाता है। सुबह 8 बजे का वो समय है जब इस डिस्पेंसरी को खुलना होता है, और इस समय यदि हम बात करते हैं तो 8:06 हो चुके हैं। लेकिन यहाँ का जो ताला है वो अभी तक सामने नज़र आ रहा है। हम ये कह सकते हैं कि जिस समय डिस्पेंसरी खुल जानी चाहिए थी, डॉक्टर्स को पहुंच जाना चाहिए था, समस्त स्टाफ को यहाँ पर मौजूद होना चाहिए था, लेकिन सरकार के दावों को चिढ़ाता हुआ ये ताला हमको यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। हाँ, इतना ज़रूर है कि कुछ कर्मचारी धीरे धीरे यहाँ पर पहुँचने लगे हैं, लेकिन उनको भी इंतज़ार है कि कोई आएगा और इस ताले को खोलेगा। सर, आपसे जानना चाहेंगे, इलाज के लिए पहुँचे यहाँ पर? नहीं सर, मैं जॉब करता हूँ। यहीं इसी डिस्पेंसरी में जॉब करते हैं? जी सर। कितने बजे खुलती है? ये 8 बजे वैसे खुल जाती है, 8 बजे तक। यहाँ पर डॉक्टर कौन है? माया कौशिक। अभी तक नहीं आई? नहीं। कितने बजे आती है? ये आ जाते हैं 8 सवा 8 बजे तक। चलिए, देखिए, जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि ये डिस्पेंसरी 8 बजे खुल जाती है, लेकिन जो ये दावा है इसकी सच्चाई भी हमको ताले के रूप में यहाँ पर साफ तौर पर लटकी हुई नज़र आती है। कुछ और लोग भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं, उनसे भी बात करते हैं। माता जी, इलाज के लिए पहुँची हैं यहाँ पर? हाँ साहब, इलाज के लिए हम 10-11 बजे आते हैं। अच्छा। हाँ, खुली मिलती है 8 बजे, वैसे खुल जाती है ये। आज थोड़ी लेट है, माया को सुना जाती है। डॉक्टर साहब इलाज देती हैं पूरा? हाँ, ओके, बिल्कुल बढ़िया बढ़िया। चलिए, तो हम ये कह सकते हैं कि जो लापरवाही है वो साफ तौर पर यहाँ पर दिखाई देती है। डिस्पेंसरी के खुलने का समय सुबह 8 बजे का है, लेकिन ताला अभी तक लटक रहा है। यहाँ पर जो कर्मचारी हैं उनका दावा ज़रूर है कि ये डिस्पेंसरी समय पर खुलती है, लेकिन जो सच्चाई है वो भी साफ तौर पर यहाँ पर दिखाई दे रही है। सुबह डिस्पेंसरी को जल्दी खुलना चाहिए था ताकि 8 बजे से लोगों का इलाज हो सके, लेकिन न कर्मचारी यहाँ पर पहुँचे हैं और उसके साथ ही ना डॉक्टर यहाँ पर पहुँचे हैं। तो समझा जा सकता है कि सरकार जिन दावों को लगातार कर रही है, सरकार जो कोशिश कर रही है कि आम जनता को राहत पहुँचे, एक तरफ सरकार राइट टू हेल्थ जैसे बिल पास करती है,
तो दूसरी तरफ उसी सरकार के कारिंदे सरकार के तमाम कामों पर बट्टा लगाने पर तुले हुए हैं। कैमरामैन अशोक बंजारा के साथ मनवीर सिंह, सच बेधड़क अजमेर। तो एक और जहां सरकार प्रदेश को निरोगी राजस्थान बनाने के लिए विभिन्न योजनाओं की शुरुआत कर रही है, तो वहीं सरकार की योजनाओं को क्रियान्वयन करवाने वाले अधिकारी सरकारी योजनाओं को ही पलीता लगा रहे हैं। बीकानेर के अस्पतालों का हाल जानने के लिए जब हमारे संवाददाता यहां के पीबीएम अस्पताल पहुंचे और यहां का हाल देखकर चौंक गए। दरअसल यहां डॉक्टर भूपेंद्र सुबह 9 बजे तक नहीं पहुंचे और इलाज के लिए आए मरीज लंबी कतार लगाकर उनका इंतजार कर रहे थे। यह हालात यहां तब हैं जब यहां की बायोमेट्रिक में फेस डिटेक्ट होने पर डॉक्टरों की हाजिरी लगती है। स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति राज्य सरकार काफ़ी संवेदनशील है, कई तरह की योजनाएं जारी कर रही है और जो स्वास्थ्य सेवाओं को मुहैया करवाना ये डॉक्टरों का काम है। और डॉक्टर अधिकांशतः जो समय वो समय पर नहीं आते हैं। ये इस समय मैं बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में खड़ा हूँ और इस समय 8:45 बज चुके हैं। 8 बजे का डॉक्टर के आने का समय है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितनी भीड़ है। ये जो भीड़ है ये काफ़ी लोग आए हुए हैं, यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं और डॉक्टर के आने का। लेकिन डॉक्टर का जो समय है 8 बजे का अभी तक आए नहीं है। आप देख सकते हैं कि डॉक्टर का जो कमरा है वो पूरी तरीके से खाली है। उसकी सीट पर इस समय कोई नहीं है। डॉक्टर का सीट पूरी तरीके से खाली। सीनियर डॉक्टर है, डॉक्टर भूपेंद्र है, ये वरिष्ठ आचार्य हैं और इनके जो आने का जो समय है वह 8 बजे लगभग 8:45 बज रहे हैं। पौन घंटा हो चुका है और इसके बावजूद अभी नहीं आए हैं। और ये जनता की जो भीड़ दिखा रही है कि वो कितने इंतज़ार कर रही है, कितने समय से वो इंतज़ार कर रही है। और डॉक्टरों का जो कर्तव्य है समय पर आने का बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में लगभग ना के बराबर है। अब देखने वाली बात है ऐसे डॉक्टरों के खिलाफ प्रशासन सरकार क्या कार्रवाई करती है। कैमरा पर्सन धीरज जोशी के साथ श्याम मारू, सच बेधड़क, बीकानेर। पश्चिमी राजस्थान के सबसे बड़े अस्पताल मथुरादास माथुर अस्पताल में हालात खराब हैं। यहां महिला विंग में समय पर डॉक्टर नजर नहीं आए। डॉक्टरों के रूम पर ताले लगे हुए मिले। एमआरआई सेंटर में एमआरआई नहीं होने से लोगों को परेशानी हुई। इसके अलावा टीबी हॉस्पिटल में ले जाने के लिए एम्बुलेंस चालक बहाने बनाते नजर आए। और इन सब कमियों को लेकर अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर विकास राज पुरोहित से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि आपने जो भी समस्याएं बताई हैं उस मामले में संज्ञान लेकर डॉक्टरों और संबंधित कर्मचारियों से पूछताछ की जाएगी। देखिए जोधपुर के सबसे बड़े अस्पताल का रियलिटी चेक। रियलिटी चेक में आज हमें जोधपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृहनगर में जहां मथुरादास माथुर अस्पताल जो संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल है उसमें किस तरह की व्यवस्थाएं हैं। 8:20 हो चुके हैं, हम लोग पहुंचे हैं। देखना चाहेंगे किस तरह की व्यवस्थाएं हैं और लोगों को क्या तकलीफ है। फिलहाल हम हैं जो डिप्टी सुप्रिटेंडेंट के ऑफिस में हैं। सर आए नहीं क्या अभी तक? राउंड पे हम टाइम से आ जाते हैं 8 बजे। सर कौन से राउंड में गए? सीसी राउंड पे गए हैं। अब बात करेंगे सुप्रिटेंडेंट सर से भी चल के कि किस तरह से यहाँ के हालात हैं अस्पताल के। और अस्पताल में हम लोग इस वक्त खड़े हैं। कुछ लोग हैं जिनको समस्या आ रही है। क्या समस्या आ रही है आपको? सर हमारे को एम्बुलेंस की समस्या आ रही है। गवर्नमेंट की हमने एम्बुलेंस मांगी तो पेशेंट को हमको कमला नेहरू नगर हॉस्पिटल ले जाना था। अब वो ड्राइवर हमसे बात कर रहा है कि हमारे पास 2-3 पेशेंट आएंगे जब हम चलेंगे। तो ये कोई सिटी बस तो है नहीं। अब इस तरह के हमको जवाब मिल रहे हैं और कोई परवाह नहीं कर रहे हो, कोई बात की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मैं भी यहाँ 5 नंबर कमरे के अंदर साहब से शिकायत करने के लिए पहुँचा हूँ। चलो शिकायत की भी जानकारी ले लेते हैं। किस तरह से जो है शिकायत है इनकी और क्या इनको जवाब मिलता है पूछ ही लेते हैं। सर इनकी कोई शिकायत है, इनको ये क्या कह रहे हैं? सोल्यूशन कुछ नहीं। तो ये एम्बुलेंस वाले ये क्यों कहते हैं कि 2-3 पेशेंट साथ होंगे जब ले? पेशेंट हो सकता है कुछ क्या कारण रहा वो तो ड्राइवर को बुला के पता कर पे। पर अभी जब मैंने पता किया है तो पेशेंट ले जाने के लिए रेडी है। पेशेंट जी बिल्कुल। तो ये है जो जब शिकायत करने आते हैं तो एम्बुलेंस कर्मी है जो मरीजों को लेकर जाते हैं। लेकिन साथ ही साथ हम दूसरी और व्यवस्थाएं हैं उसको देखने का प्रयास करेंगे कि जिस तरह से एमआरआई मशीन बंद है वहाँ के क्या हालात है और सुप्रिटेंडेंट सर कहाँ है और अन्य डॉक्टर्स कहाँ पर है उसको भी देखने का प्रयास हम लोग करेंगे। लेकिन कह सकते हैं कि सबसे पहले जो सबसे बड़ी समस्या जो आई थी वो सुबह पर्ची काटने को लेकर जब लोग सारे इकट्ठे हो गए थे। लेकिन 8 बजे तक पर्ची काटने वाला कोई नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन इसके अलावा डॉक्टर्स की अगर बात की जाए तो डॉक्टर्स 8:05 तक आते हुए हमें दिखाई दिए। लेकिन अब दूसरी अन्य जो समस्या है उस समस्याओं को हम जायज़ा ले रहे हैं। और फिलहाल अगली मोड़ पर हम आपको दिखाएंगे किस तरह से जो है एमआरआई सेंटर का क्या हाल है।
संभाग के सबसे बड़े अस्पताल और जोधपुर में दोनों सरकारी अस्पतालों में एमआरआई की मशीनें बंद हो चुकी है। अब मरीजों को प्राइवेट जो लैब है वहाँ पर जाकर टेस्टिंग कराना पड़ता है। मथुरा दास माथुर अस्पताल में हम इस वक्त, और देखिए एमआरआई सेंटर में जाते हैं, वहाँ से भी हम पता करेंगे किस तरह से जो है मशीनें ख़राब है, क्या हालात है। मैम गुड मॉर्निंग। एमआरआई मशीन खराब है क्या? हाँ, क्या कारण से खराब हुई है? क्या आपने अपने अधिकारियों को बताया क्या है? इसमें हीलियम खत्म हो गया, अभी 1-2 दिन में हो जाएगा सही। वो तो सर डॉक्टर्स बताएंगे, उनको बाहर से ही करवा रहे हैं, बाहर से हो रही है, और कोई ऑप्शन नहीं है। तो आप देखिए जिस तरह से जो है एमआरआई मशीन खराब होने के कारण से मरीजों को बाहर से जो है एमआरआई करानी पड़ रही है। साथ ही साथ अगर बात की जाए महात्मा गांधी अस्पताल, वहाँ पर भी जो है एमआरआई मशीन खराब है। तो दोनों अस्पतालों में मशीन खराब होने के कारण से मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब चलेंगे अलग बाढ़ में, जहाँ देखेंगे सफाई व्यवस्था किस तरह की है। मुख्यमंत्री का गृहनगर है, सबसे बड़ा संभाग का अस्पताल है। सफाई व्यवस्था को लेकर लोग क्या कहते हैं, पीने के पानी को लेकर लोग क्या कहते हैं, लोगों से भी बात करके जानेंगे कि किस तरह की इस अस्पताल में व्यवस्थाएं हैं। रियलिटी चेक में हम पहुँचे हुए हैं जनाना विंग में, जहाँ देखिए आप आज ओपीडी का दिन है, शिशु हृदय रोग का, डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी। लेकिन हालात ये है कि ताले लगे हुए हैं, और जब हम लोग कवर कर रहे हैं तो यहाँ के जो नर्सिंग स्टाफ है वो हमको बाहर जाने का बार बार कह रहे हैं। लेकिन उनको ये पता नहीं है कि हमारा इस रियलिटी चेक से अस्पताल की व्यवस्थाएं सुधरेगी, मरीजों को लाभ मिलेगा, और सरकार की जो मंशा है आम मरीजों को राहत देने की, वो भी दिखाई देगी। लेकिन कह सकते हैं कि जनाना विंग में पिछले 3 दिनों से पानी नहीं आ रहा था। मरीज यहाँ आकर कैमरे पे तो नहीं बोल रहे, लेकिन उनके रिश्तेदार कह रहे हैं कि हमारे मरीजों का इलाज नहीं करेंगे डॉक्टर अगर हम बोलेंगे। लेकिन बताया जा रहा है, और जब हमने अस्पतालों के जो अधिकारी उनसे बात किया तो उन्होंने कहा वाकई 3 दिन से पानी नहीं आ रहा था, लेकिन हमने मोटर लगा दी है और अब पानी आ रहा है। लेकिन कह सकते हैं 3 दिन तक भीषण गर्मी में मरीज कितने परेशान हुए होंगे, उनके रिश्तेदार कितने परेशान हुए होंगे, और पानी बाहर से अभी भी लेकर लोग आ रहे हैं। तो वहीं प्रदेश की राजधानी के अस्पतालों को देखकर संतुष्टि मिली। राजधानी जयपुर के अस्पतालों की वास्तविकता जानने सच बेधड़क की टीम पहुंची तो सुविधाएं चाक चौबंद मिली। इनमें आपको पहले लेकर चलते हैं त्रिवेणी नगर स्थित राजकीय शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जहां चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर वीरेंद्र चौधरी मरीजों की जांच करते हुए मिले, तो इसके साथ ही मरीज दवा लेते हुए नजर आए। राजधानी जयपुर में शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के क्या हालात हैं, इसका रियलिटी चेक करने के लिए आज सच बेधड़क की टीम निकली है। और अभी हम इस समय मौजूद हैं त्रिवेणी नगर जो वार्ड नंबर 43 है उसके शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में। और आप यहाँ देख सकते हैं जो लोग हैं वो चेकअप कराने के लिए यहाँ पे लगातार आ रहे हैं। और इस समय जो समय है वो 9:14 हुआ है। तो आइए हम देखते हैं कि किस तरह से यहाँ पे व्यवस्थाएँ जो हैं वो सुचारू हैं, किस तरह से यहाँ पे मरीजों को देखा जा रहा है। और आप यहाँ देख सकते हैं जो चिकित्सा अधिकारी हैं डॉक्टर वीरेंद्र चौधरी जी, वो मौजूद हैं अपनी सीट पे, यहाँ पे मरीजों को वो देख रहे हैं। और हम यहाँ पे डॉक्टर साहब से भी बात करने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर साहब, कितने बजे से यहाँ पे हम मरीजों को देखते हैं, किस तरह का रेस्पॉन्स है, कितने मरीज यहाँ पे आ रहे हैं, और इस समय किस तरह की बीमारियाँ जो हैं वो चल रही हैं? अभी जो ओपीडी की जो सेवाएं हैं वो मॉर्निंग में सुबह 8 बजे से 2 बजे तक ही रहती हैं। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि यहाँ की जो मुख्यमंत्री जी की जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं, मुख्यमंत्री जी की जो ये चिरंजीवी योजनाएं हैं, जब से हमारे यहाँ आईपीडी ओपीडी सब बिल्कुल फ्री है। इसके साथ ही यहाँ के जो आसपास के सब लोग हैं, जो फ्लैगशिप योजनाओं में मुख्यमंत्री जी की निःशुल्क दवा योजना और जांच योजना का यहाँ सबसे ज़्यादा इफेक्टिव रहा है। बिल्कुल फ्री है, आसपास के काफ़ी लोग आते हैं। 200 से 250 की यहाँ रेगुलर ओपीडी रहती है। सर, इस समय किस तरह की भी जो बीमारियाँ हैं वो चल रही हैं सर? अभी वायरल चल रहा था लास्ट सीज़न में, लेकिन अभी जो है डायरिया का जो मौसम है जिसमें लू लगना, ये पेशेंट्स काफ़ी आ रहे हैं। ठीक डॉक्टर साहब, तो ये अभी आपने देखा डॉक्टर वीरेंद्र जी से, और यहाँ मरीजों को देख रहे थे और उन्होंने बताया कि जो सरकार की जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, विशेषकर जो चिरंजीवी योजना है, उसका लाभ यहाँ पे मरीज जो है वो उठा रहे हैं, लगातार आ रहे हैं। और हम आपसे बात करेंगे सर, आप यहाँ दिखाने आए, निःशुल्क इलाज दिया जा रहा है सरकार की तरफ से, कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या बोलूँ, कैसा आपको लग रहा है? निःशुल्क इलाज सरकार अब दे रही है, मुफ्त में दवा मिल रही है, सही मिल रही है, सही मिल रही है, और अच्छा इलाज मिल रहा है। हाँ बिल्कुल, देखिए यहाँ पे, और पूरा अगर हम बात करें तो पूरा आप देखते हैं, साफ़ सफाई की भी बात करें तो पूरे अच्छे से साफ़ सफाई का पूरा यहाँ पे ख्याल रखा जा रहा है। मरीज़ यहाँ पे हैं, अलग अलग जो यहाँ रूम बने हुए हैं, स्टाफ यहाँ पे मौजूद है, आप सब देख सकते हैं अंदर साफ़ सफाई चल रही है।
तो ये जो स्वास्थ्य केंद्र, आगे चल लेते हैं। हाँ हाँ चलिए सर, हाँ तो आगे आप साफ़ सफाई की भी बात करें तो साफ़ सफाई भी पूरी चाक चौबंद है यहाँ पे, और जो रूम है रूम में लगातार स्टाफ मौजूद है, और यहाँ पे हम देखते हैं और भी जो स्टाफ है मौजूद है। टीकाकरण जो है वो इस जगह पे होता है और स्टाफ यहाँ पे है, रजिस्टर पूरा मेंटेन कर रखा है। मैडम मैं आपसे जानना चाहूँगा किस तरह से यहाँ पे जो सुविधाएं हैं मरीजों को दी जा रही है, कैसे मरीज आते हैं और सरकार की जो योजना है कैसे उनका पूरा लाभ मरीजों को दिया जा रहा है? बेरोजगारी भत्ता उठाने वाले हम लोग। तो ये सरकार की तरफ से यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो किस तरह से मतलब सरकार ने जो स्कीम चला रखी है उसका कैसा, कितने घंटे का आपका काम है, कैसे क्या है? हमारा 4 घंटे डेली आना होता है हमें, और मतलब कि यहाँ की फैसिलिटीज़ सब अच्छी है, सर भी हमें अच्छे से कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, और जो इनका मतलब कि डेली रूटीन का हमारा शुगर वगैरह टेस्ट मतलब चढ़ाना होता है वो काम हम करते हैं। बिल्कुल आपने देखा, चाहे सरकारी योजनाओं की बात की जाए या सरकार की तरफ से जो ये अभी बताया गया बेरोजगारी भत्ते के ऊपर जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो इस तरह की जो सुविधाएं हैं वो दी जा रही है। अभी हमने रियलिटी चेक किया त्रिवेणी नगर का, जो ये शहरी स्वास्थ्य प्राथमिक केंद्र है उसका, यहाँ तमाम जो सुविधाएं हैं वो चाक चौबंद मिली। मरीज़ यहाँ पे डॉक्टर्स को दिखा रहे थे, डॉक्टर बाकायदा उनको अच्छे से जांच करके दवाई लिख रहे थे, और साथ ही जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि जिस तरह की योजना सरकार ने चलाई है, चाहे चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की बात करें या जो अन्य योजनाएँ हैं, उसका जो लाभ है वो पूरा मरीजों को मिल रहा है। कैमरा पर्सन मुकेश मीणा के साथ विनय पंत, सच बेधड़क, जयपुर। तो इसके बाद सच बेधड़क की टीम सुएज फार्म स्थित राजकीय शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंची, जहां पर मरीज जांच कराते हुए नजर आए। मरीजों ने बताया कि राजस्थान सरकार की मुफ्त जांच, मुफ्त इलाज और मुफ्त दवा की सुविधा का पूरा लाभ उन्हें मिल रहा है। राजकीय शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के रियलिटी चेक में अब सच बेधड़क की जो टीम है वो पहुंची है सावित्रीबाई फुले सर्किल सुएज फार्म स्थित राजकीय शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। आइए अंदर चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, कितने डॉक्टर्स यहाँ मौजूद हैं और किस तरह से मरीजों को यहाँ पे देखा जा रहा है। आप देख सकते हैं कि लगातार जो मरीज है वो दिखाने के बाद बाहर आ रहे हैं, दवाई ले रहे हैं। पहले हम यहाँ पे कुछ जो मरीज़ हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे लगातार जो अंदर डॉक्टर को चेकअप कराने के बाद लोग यहाँ दवाई लेने आ रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपने यहाँ पे दिखाया क्या किसी तरह का कोई शुल्क लगा और फ्री में अब दवाई भी मिल रही है, तो सरकार की जो योजना है उनका लाभ पूरा मिल रहा है आपको? हाँ मिल रहा है। और अभी अंदर आराम से डॉक्टर ने चेक किया? हाँ चेक किया। और मतलब सुविधाएँ सब सही है, किसी तरह की कोई और आप सरकार को भी सुझाव देना चाहें? नहीं नहीं सब सही है। आपने भी यहाँ पे दिखाया अभी? सब सही है भैया। सब सही है, अंदर अच्छे से चेक किया? हाँ सर। यहाँ देखिए बिल्कुल जो लोग हैं जो यहाँ चेकअप के लिए आए हैं और उनका ये कहना है कि तमाम जो व्यवस्था है वो एकदम बढ़िया है। अंदर अच्छे से उन्हें चिकित्सकों ने देखा है और दवाई दी जा रही है, साथ में जो फ्री में जांच हो रही है। और अब हम अंदर घुस चुके हैं और आप यहाँ पे देखेंगे जांच यहाँ पे की जा रही है। मरीजों की बीपी जो है वो यहाँ लिया जा रहा है। आप देख सकते हैं बाकायदा पूरा स्टाफ यहाँ पे अभी अंदर मौजूद है। और ये जो तमाम सुविधाएं हैं, चाहे चेकअप की बात की जाए, जो डॉक्टर चेक करते हैं, या ये जो जांच हो रही है और जो दवाई है वो तमाम निःशुल्क यहाँ पे दी जा रही है। राजस्थान सरकार की जो योजना है चिरंजीवी योजना है, या जो तमाम जो योजनाएं हैं उसका जो लाभ है वो लोगों को मिल रहा है। हमारे साथ यहाँ पे कई सीनियर सिटीजन भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर आप यहाँ पे आए हैं, सरकार ने जो योजना चला रखी है, सर उसका कितना फ़ायदा आप लोगों को मिल रहा है? दवाई वगैरह टाइम से टाइम मिल रही है साहब। और जांच वगैरह भी पूरी अच्छे से? जांच तो मेरे तो कोई कर नहीं थी, बाकी जिसको है उनकी वो ही नहीं रहो। तो किसी तरह की कोई समस्या सर? नहीं, कोई समस्या नहीं सर। मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, आपने भी शायद ब्लड जांच कराई है? डायबिटीज जांच करवाई, जांच कर दी है इन्होंने, और सब चीज़ें दवाई मिल रही है, हर चीज़ की टाइम टू टाइम निःशुल्क मिल रही है, एकदम से कोई दिक्कत नहीं। और इसी तरह से जो अगर मैं बात की जाए, दवा जो है वो यहाँ से दी जा रही है। अभी हमने बाहर आपको दिखाया था, तो ये यहाँ से दवाई जो है वो जो बाहर जब लोग दवाई लेने आते हैं उन्हें दवाई वितरित की जा रही है। मुफ्त जो दवा है, सरकार ने जो मुफ्त दवा देने की जो योजना चला रखी है उसके तहत मरीजों को जांच करने के बाद जो चिकित्सक दवाई लिखते हैं वो तमाम दवाइयाँ उनको मुफ्त में दी जाती है। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से हमने रियलिटी चेक किया, 2 डिस्पेंसरीज का दोनों ही जगह जो पूरा स्टाफ है वो मौजूद मिला। जो मरीज़ हैं वो वहाँ पे लगातार आ रहे थे, चेकिंग करा रहे थे, और उन्होंने ये कहा कि जिस तरह की योजना सरकार की ओर से चलाई गई उसका पूरा लाभ उन्हें मिल रहा है। अच्छे से उनकी जाँच हो रही है, मुफ्त में उन्हें दवाई दी जा रही है, और सरकार की जो तमाम योजना है उसका लाभ जो मरीज़ है वो पूरी तरह से उठा रहे हैं। कैमरा पर्सन मुकेश मीणा के साथ विनय पंत, सच बेधड़क, जयपुर।